वेलकम टू स्त्री अ होम मेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी। और जैसा कि ये सबकी फेवरेट है और ढाबे से लेके रेस्टोरेंट्स में ये काफ़ी डिमांड में रहती है, तो आज हम इसे बनाते हैं अपने घर पर। दाल मखनी के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी मेज़र के लिए ले लीजिए। उसी कटोरी के हिसाब से हम सारे दालें डालेंगे। सबसे पहले एक कटोरी में आप राजमे को कम से कम गुनगुने पानी में 3 से 4 घंटे के लिए फुला के रख दीजिए। उसके बाद आप उसी कटोरी के मेज़र से ये जो मसूर की दाल है 1/4 कप या बाउल जो भी है उसे 1/4 कप आप ले लीजिए। इसके बाद हम उसी बाउल के मेज़रमेंट के हिसाब से आप करीब आधी कटोरी काली दाल ले लीजिए। ये सभी दालों को आप अच्छी तरीके से एक वॉश दे दें। जैसे कि आप जानते हैं कि दाल मखनी को पकने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आप नॉर्मल दालों में जैसा पानी डालते हैं उससे करीब 1 ग्लास ज़्यादा ही पानी इस पर डालिएगा पकने के लिए, क्योंकि ये करीब 10 से 15 मिनट पकने में लेगा। तो आप इसे कुकर में अच्छा सा वॉश देने के बाद डालें और पानी का थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही रखें जिससे कि ये अच्छी तरीके से पके। इसके बाद हम इसमें करीब 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 ही चम्मच हल्दी भी डालेंगे। अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बट नमक आप ज़रूर डालिएगा। इसके साथ ही साथ मैं बना रही हूँ जीरा पुलाव। जीरा पुलाव के लिए मैंने 1 कटोरी पुलाव लिया हुआ है, इसे भी हम अच्छा सा वॉश देंगे। इसके बाद हम इसे एक बाउल पे, किसी भी स्टील बाउल में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, किसी बर्तन पे जिस पे आप इसे पकाना चाहते हो। और इसमें पानी का मेज़रमेंट आप कुछ इस हिसाब से लीजिएगा जितना पुलाव हो उससे, क्योंकि पुलाव वैसे तो कम पानी पीता है लेकिन पकने में उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो हम खुला पका रहे हैं, हम कुकर में नहीं पका रहे, तो हमें इसमें करीब ये जैसे मैंने पोर नापा है इसी तरह आप भी चावलों के से लेकर आप करीब 1.5 पोर पानी इसमें डालेंगे। देखिए पानी ज़्यादा डालना है और इसे हम गैस में धीमी आंच में पकाने के लिए रख देंगे। इसे ढक के पकाना है हमें। देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है। हमें इसे जब ये उबाल आने लगे तो इसे करीब आधा खोल देना है, जिससे कि इसका जो पानी है वो काफ़ी फैले वगैरह नहीं। इसे अच्छे से चलाते हुए हमें ये भी देखते रहना है कि ये इसका पकने में अभी कितना वक्त है। ये देखिए, इसे फिर से हम ढक के रख देंगे लेकिन इसको थोड़ा सा खुला ही रहने देंगे। ये देखिए अब हमारे पुलाव पक चुके हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, आप चाहो तो इसे उंगली से दबाकर भी चेक कर सकते हो। ये पूरी तरीके से अगर दब रहा है, मसल रहा है, तो यानी कि पक चुका है। अब किसी छन्नी की मदद से आप इसका जो पानी है वो अलग कर लीजिए छान कर, इस तरीके से। इससे क्या होता है, इसका जो जितना फ़ैट वगैरह होता है वो भी काफ़ी कुछ निकल जाता है और चावल बहुत खिला खिला बनता है। तो वैसे तो रोजाने वाले भी चावल हम इस तरीके से पका सकते हैं और पुलाव भी इसी तरह से पकाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा खिला खिला बनता है। अब इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसी बर्तन में ही ट्रांसफ़र कीजिएगा जिस बर्तन में आपने इसको पकाया है, ठीक है। और उसके बाद उसको ढक कर रख दीजिएगा और गैस ऑफ कर दीजिए। इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे पुलाव का। सबसे पहले मैंने करीब इसमें 1.5 चम्मच घी लिया हुआ है और करीब मसालदानी वाली चम्मच मैं मसालों में बताती हूँ, तो आप उसी हिसाब से देखिएगा। मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है, चुटकी भर हींग, 2 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 4 से 5 काजू और करीब 5 से 6 इसमें मखाने डाल रही हूँ। इसे जल्दी से बंद करके आप इसे हल्का सा तल के ये जो पुलाव है इनमें डाल दीजिए और डालकर इसे अच्छी तरीके से चला लीजिए, जिससे कि ये जो घी है, और क्योंकि सारा फ्लेवर जो है काली मिर्च और लौंग का घी पे आ गया है तो वो पूरा चावलों में अच्छी तरीके से पुलाव में लग जाए। तो इसे अच्छी तरीके से एक सौटे दे दीजिए, एक बार चला लीजिए पूरे ही पुलावों को अच्छी तरीके से। चलाने के बाद आप इसे फिर से ढक कर रख दीजिएगा। बर्तन जो होगा जिसमें आपने पुलाव तैयार किया वो गर्म होगा, तो थोड़ा सा सावधानी से ही पकड़ें या किसी कपड़े की मदद से पकड़ लें। ये देखिए चावल कितना खिला खिला बना है। मैं इसे आपको और थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना बिल्कुल बाहर जैसा। अब हम उसकी तड़के की तैयारी करते हैं दाल मखनी की। तो सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, इसमें मैंने कुछ मखाने लिए हैं, 10 से 12 मखाने हैं और करीब 10 से 15 मैंने काजू लिए हुए हैं।
इसमें इनको आप दूध से भिगो दें। ये जो दूध है ये ठंडा है, इसमें एक इलायची डाल के इसको भिगा दें। दूसरी ओर मैंने करीब 3 से 4 ये मीडियम साइज़ प्याज को काट लिया है। लहसुन और अदरक मैंने थोड़े से, लहसुन करीब होंगे 10 से 12 कलियाँ होंगी ये हैं, तो और थोड़ी सी अदरक है। इसके बाद मैंने एक कटोरी मैंने टमाटर काट लिया है, उसमें बड़ी इलायची डाल दी है। इन सबको अलग अलग हमें पीसना है प्याज को छोड़कर। प्याज हम खड़ा ही डालेंगे, तो बाकी का आप प्यूरे बनाएंगे। टमाटर की अलग बनेगी और मखाने और दूध काजू की अलग बनेगी। अदरक लहसुन को अलग कूटना है। अब इस तरफ हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें हमने सरसों का तेल डाला हुआ है। आप चाहो तो सरसों का तेल डालो या घी डालो या मक्खन डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी डालो टेस्ट ही बनेगा, ठीक है। तो अब आप इसमें जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें करीब 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा के साथ साथ हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने काटा हुआ था। ये प्याज की क्वांटिटी मैं बता चुकी हूँ, ये करीब 3 मीडियम साइज़ प्याज है। इसे हमें डार्क गोल्डन यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है, बट हाँ जलाना नहीं है, इसलिए मीडियम आंच पर ही आप अपना जो भी है कढ़ाई मीडियम आंच पर ही रखें। प्याज हमारा करीब करीब तैयार हो चुका है। तो अब हमने जो टमाटर आपको दिखाया था उसकी प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसमें प्यूरी डालेंगे। ये देखिए, जैसा कि आपको याद होगा मैंने प्यूरी में एक बड़ी इलायची भी डाली है, तो पिसी हुई, तो उसका भी फ्लेवर इस टमाटरों में है। तो क्या होता है कि टमाटर डालते ही ना काफ़ी छिट्टियाँ आने लगेंगी। तो आप चाहो तो इसे ढक सकते हो, वरना आप खुले भी पका सकते हो, ढक भी सकते हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद छिट्टियाँ आना बंद हो जाएंगी। अब हम मसाले डालते हैं इसमें। मैंने मसाले में मसालदानी वाली जो चम्मच होती है ना, उसकी करीब 2 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है और करीब 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाली है किचन किंग मसाला। इसे अच्छी तरीके से सौटे कर लेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से फिर से ढककर पकने देंगे। करीब 1 से 2 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे और इसके बाद हम इसमें जो हमने काजू, मखाने और दूध की जो प्यूरी तैयार की थी इलायची वाली, छोटी वाली इलायची, उस प्यूरी को डाल देंगे। इसे भी हमें ग्राइंड करके ही डालना है, बहुत महीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर महीन हो जाता है तो ठीक है, अगर थोड़ा अधखड़ा रहता है तो इट्स ओके। आपकी मखानी बहुत बहुत टेस्टी बनेगी। इस स्टेप से आपकी मखानी सच में बहुत क्रीमी बनेगी, बिल्कुल मलाईदार बनेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे देखिए 2 से 3 मिनट में पकने के बाद ढककर ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अब हमें हल्का से इसे चलाते हुए फिर से इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डालनी है। आप चाहो तो डालो, अगर आपको नहीं डालना है तो इट्स ओके, आप नहीं डालो, ठीक है। डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी का मेज़रमेंट कुछ इस हिसाब से कि ये जो घर की स्पून्स होती हैं उसका 1 चम्मच आप कसूरी मेथी को रगड़कर हथेली से आप इसमें डाल दीजिए। इसको चलाने के बाद अब हम इसमें जो हमारी दाल चढ़ाई हुई थी ना, वो पक गई होगी, तो उसे उतार कर हम इसमें ऐड कर देते हैं। दाल अगर आपको थोड़ी सी अधखड़ी सी लगे या आपको थोड़ा कम क्रीमी दिख रही है, नहीं समेज में आ रही है, तो आप उसे मथानी से थोड़ा सा चला लीजिएगा। मसाले में डालने के बाद दाल को अच्छी तरीके से चला लें। चलाने के बाद आप इसको फिर से ढक कर रखते हैं। ढकने के बाद करीब 2 से 3 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके से गाढ़ी गाढ़ी दिखने लगेगी और ये इसी पॉइंट में इतनी टेस्टी हो जाएगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। दाल मखनी में आप नमक अपने हिसाब से ही डालिएगा। जब आपने कश्मीरी मिर्च डाली थी या कसूरी मेथी डाली थी, सॉरी कश्मीरी मिर्च नहीं, कसूरी मेथी डाली थी, आप उसी पॉइंट पे ही आप नमक अपने अनुसार डाल सकते हैं अगर आपको और डालना है तो, क्योंकि प्याज वगैरह की प्यूरी डली है तो उसके साथ हमने अभी नमक नहीं डाला था, ठीक है। तो आप अपने अनुसार इस पॉइंट पे नमक अपने हिसाब से डाल लें। वैसे तो इसमें मुझे करीब 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला हुआ है। अब हम इसमें एक छौंक तैयार कर रहे हैं जो उसके ऊपर से डला रहता है। तो आप इसे थोड़ा सा रिफ़ाइन या थोड़ा सा देसी घी डालकर आप इसमें मक्खन डालकर इसको
आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल के इसे छौंक लगा सकते हैं, या तो फिर आप चाहो तो सिर्फ घी से भी छौंक लगा सकते हो। मैंने इसमें घी का छौंक लगाया है। ये अब आपकी दाल मखनी तैयार हो गई है। गैस को ऑफ़ करके इसे कसूरी मेथी से, या फिर कस्तूरी मेथी नहीं है आपके पास, अगर आप नहीं चाहते हो, नहीं डालना है, तो आप हरी धनिया से भी इसे गार्निश कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसमें 2-4 मक्खन के क्यूब्स डाल सकते हो, और जितना मक्खन डालो उतना, क्योंकि ये पंजाबियों की दाल होती है, ये जितना मक्खन डलेगा उतना टेस्टी होगा। वैसे भी ये बहुत क्रीमी है, तो वैसे भी इसमें बहुत वेट गेन होना है खाने के बाद। सो इसी पॉइंट में ये बहुत टेस्टी है। बट अगर आप चाहो तो इसमें क्रीम के साथ इसे गार्निश कर सकते हो, इसे सजा सकते हो। प्लेट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, आपको अगर आपको प्लेटिंग करनी है तो आप इस तरीके से भी प्लेटिंग कर सकते हो। और ये आपकी दाल मखनी तैयार है। इसे घर पर बनाएं, एंजॉय करें, ये सुपर बनेगी। सो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करें। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।